वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू। तो चलें, अब हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर नटालिया को देखते हैं, जो कि किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर इसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है। वो इसे बताता है कि बहुत जल्द चर्च वाले जबरदस्ती इसे यहाँ से भेज देंगे। साथ ही उसे बचाव के लिए वो एक क्रूसीफिक्स भी देता है। नटालिया को उसकी बात कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ एक नन आकर उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो गया है। हुआ ये था कि उसके मदर की डेथ हो गई थी, जबकि उसके फादर सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। नन नटालिया को फोर्स करती है कि वो अपने घर अपने फादर के पास जाए। नन के जाने के बाद नटालिया दूसरी लड़कियों को देखती है, जो कि बिल्कुल चमक रही थी। नटालिया के पास एक सुपर पावर थी, यानी कि वो लोगों के अंदर छुपी अच्छाई और बुराई दोनों को देख सकती थी। घर वापसी पर नटालिया को एक डरी हुई लड़की का विजन आता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अगले सीन में हम नटालिया को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उनकी मेड, उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड मोरो और उसकी सिस्टर वहाँ पर थी। फिर घर पर नटालिया अपने फादर को देखती है, जो काफी ज्यादा इंजर्ड थे। वहाँ उसकी सिस्टर अंजिला आकर बताती है कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। वो बताती है कि हमारी मदर को किसी इवल डीमन ने पोजेस कर लिया था। वो काफी अजीब हरकतें करने लगी थी। वो खुद को एटिक में बंद कर वहाँ पर ब्लैक मैजिक किया करती थी। वो ये भी बताती है कि वहाँ पर पड़ी तमाम पेंटिंग्स मॉम ने बनाई और वो पेंटिंग ब्लड से लिखी हैं। उन पेंटिंग्स में कलर की जगह पर ब्लड यूज किया गया था। वो बताती है कि मॉम ने अपनी वेन्स काट ली थी। फादर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फादर का भी ये हाल कर दिया। अब उनके डैड बात भी नहीं कर पा रहे थे। जेला को नटालिया से काफी ज्यादा शिकायतें थी, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चले गई थी। नटालिया अपनी सिस्टर के फ्रेंड ग्रुप से मिलती है, जिसमें ऑक्सफर्डो, अमारा और एजर थे। मोरो अब सबके सामने नटालिया का मजाक उड़ाने लगता है। तभी अंजेला से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। नटालिया बाहर अंजेला के पास चले जाती है। अंजेला उसे बताती है कि कुछ टाइम पहले उसने सीक्रेट अबॉर्शन भी करवाया था। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पेरेंट्स की सही औलाद नहीं है, तो वो नटालिया को अपने साथ एक रिचुअल करने के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो और उसके सब फ्रेंड कहीं जा रहे थे अगली सुबह। इस रिचुअल से उन्हें अपने पास्ट के बारे में सब पता चल जाना था। अब नटालिया एटिक में जाकर अपनी मॉम की बनाई हुई पेंटिंग को देखती है, जो कि एक वुमेन की यूट्रस को असम्बल कर रही थी। तभी नटालिया को याद आता है कि उसके एक्स फ्रेंड ने जो उसे दिया था वो भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखकर नटालिया काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो सोने के लिए जाती है तो उस ख्वाब में उसे फिर से उसी लड़की का विजन आता है। वो लड़की भी सेम उसकी मॉम के पेंटिंग की तरह खड़ी हुई थी। आगे जाने पर नटालिया को बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती है। तभी वो क्रीपी लड़की नटालिया के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे डरकर नटालिया की आंख खुल जाती है। उसके डैड उसके बिल्कुल सामने थे। अब नटालिया को कबर्ड में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए वहाँ जाती है। आवाजें दरअसल दीवार से आ रही थी। वॉलपेपर को हटाने पर उसके नीचे से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। अचानक से वहाँ पर वही नाइटमेयर वाली लड़की आ जाती है, फिर से नटालिया के ऊपर अटैक कर देती है। नटालिया को लगता है बस ये उसका वहम है। अगली सुबह नटालिया फिर से कबर्ड चेक करने जाती है। तभी मोरो पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फिर अचानक वो वहाँ से चले जाता है। नटालिया सोचती है कि कहीं पर ये अंजेला को भी इसी तरह तंग ना करे, इसलिए वो उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ चले जाती है। अंजेला और मोरो दोनों बाइक पर जाते हैं, जबकि नटालिया दूसरों के साथ कार के ऊपर जाती है। रास्ते में उसका एक फ्रेंड बताता है कि वो ऐसा रिचुअल पहले भी कर चुके हैं और वहाँ पर मौजूद शमन उनकी हेल्प करेगा। आगे का रास्ता तय करने के लिए वो एक बोट लेते हैं, जहाँ पर नटालिया को पता चलता है कि ये पहले नन की मलकियत हुआ करती थी, जिसे बाद में हॉस्पिटल बना दिया गया। यहाँ पर इबॉर्शन वगैरह और दूसरे इलीगल काम होते थे। अब वो एक खाली इमारत के पास रुककर अंजेला और मोरो का वेट करते हैं। नटालिया जंगल को एक्सप्लोर करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाती है, जो कि उसे अपने विजन में दिखाई देती थी। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और नटालिया से बोलती है कि जिस रिचुअल के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो उसका भी सही वक्त नहीं है। आगे बढ़ने पर नटालिया को एक खाली चर्च नजर आता है। वो अंदर जाती है तो पीछे उसके एबल भी आ जाता है। यहाँ नटालिया खुद को एबल के काफी ज्यादा क्लोज फील करती है। वो नटालिया को बताता है कि वो एक बीस्ट का बेटा है, लेकिन उसे एक पैदाइशी तौर पर बीमारी है, जो कि उसके सारे अंदरूनी सिस्टम को डैमेज कर रही है। नटालिया भी एबल को बताती है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है। उसे लोग कभी ब्राइट लाइट के साथ नजर आते हैं और कभी डार्क। यहाँ एबल उसे बताता है कि वो रिचुअल के जरिए अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए यहाँ आया है। भी उनके ग्रुप के दूसरे मेंबर्स इन्हें बुलाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें देर हो रही है, जल्दी बाहर आओ, हमें आगे बढ़ना है। रास्ते में नटालिया उन्हें बूढ़ी नन के बारे में बताती है, जो कुछ देर पहले उसे मिली थी। यहाँ पर वो लड़का उसे बताता है कि ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर कोई नन हो ही नहीं सकती।
वो लोग वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि एंजेला और मोरो वहाँ पर पहले ही मौजूद हैं, लेकिन शमन का असिस्टेंट मोरो को अंदर जाने नहीं देता। असिस्टेंट चाकू दिखाकर इन्हें डराने लगता है, तभी अमारा भी एक गन निकाल लेती है, जिससे वो वहाँ से चले जाता है। अब सब लोग रिचुअल वाले रूम में जाते हैं। नटालिया शमन की तरफ देखती है तो उसे ब्राइट लाइट में नजर आता है। शमन नटालिया को देखकर बोलता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। शमन उन सबको पीने के लिए एक पानी देता है, जिसको पीकर सब लोग वहाँ पर लेट जाते हैं। वहाँ सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। एंजेला को तेज झटके लगने लगते हैं। वो बोलती है ये सब हमारे डैड कर रहे हैं, वार्डरोब में बैठकर ब्लैक मैजिक करते हैं। नटेलिया शमन से कहती है एंजेला की हेल्प कर, लेकिन वो उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। अब नटेलिया के वहाँ पर विजन आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो एक औरत को देखती है जो कि किसी स्टैनिक रिचुअल में एक बच्चे को जन्म दे रही थी। एक आदमी वहाँ पर अपने सर से मास्क उतारता है तो देखते हैं कि ये नटेलिया का फादर था, जो एक स्टैचू के पेट से एक बेबी निकालता है और उसको जोर जोर से स्टैब करने लगता है, जिससे उस लेडी के पेट के ऊपर भी खून आना शुरू हो जाता है। नटेलिया वहाँ से भागकर एक चर्च में जाती है, जहाँ पर 3 नन्स थी। फिर वो प्रेग्नेंट लेडी भी वहाँ पर आकर नन से हेल्प मांगती है। नन समझ जाती है कि वो शैतानी कल्ट इस औरत के बच्चे को अबॉर्ट करना चाहता है। यहाँ पता चलता है कि वो औरत नटेलिया की मदर थी और नटेलिया यहाँ पर अपने ही बर्थ का सीन देख रही थी। ह्यूमन ने उसकी मदर को पजेस कर लिया था, वो उस बच्ची को भी खुद लेना चाहता था। नन बहुत मुश्किल से उस औरत की डिलीवरी करवा देती है। वो शैतान हर तरह से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक नन होली क्रॉस निकालकर उस लेडी के सर पर रख देती है, जिससे डेविल अब सुकून में आ जाता है। आखिरकार वो बेबी जन्म लेता है और उसका नाम नटेलिया रखा जाता है। नन उस बच्चे को वहाँ से ले जाती है, लेकिन डेविल ने अब भी उसकी मदर को कंट्रोल में किया हुआ था। अपने अंदर से सारी ओवरीज को निकाल कर नटेलिया के ऊपर फेंक देती है, जिससे डर कर नटेलिया अब होश में आ जाती है। तभी वहाँ पर अलार्म की आवाज से नटेलिया को पता चलता है कि इस रिचुअल को स्टार्ट हुए तो 6 घंटे गुजर चुके हैं। वो अपने इर्द गिर्द सबको देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ पर सबके कपड़े मौजूद थे। नटेलिया को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। नटेलिया वो चेक करने के लिए बाहर जाती है तो उसे सीढ़ियों के ऊपर मारा नजर आती है, जो काफी डरी हुई थी। मारा बोलती है यहाँ पर डेविल है जो किसी को जाने नहीं देता। उसके बाद वो खुद को खत्म कर लेती है। नटेलिया वहाँ से भागकर बाहर आती है तो उसे चेयर के ऊपर कोई बैठा चिल्लाता हुआ नजर आता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो ऑक्सफोल्डो है, जिसकी आंखें निकाली हुई थी। उसकी पूरी बॉडी जख्मों से भरी हुई थी। नटेलिया डर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से मोरो आकर उसके मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है। इससे नटेलिया को लगता है कि इसी ने ऑक्सफोर्डो को मारा है, लेकिन मोरो उसे बताता है कि वो तो सिर्फ इसकी आवाज सुनकर यहाँ पर आया है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें वहाँ पर शमन के असिस्टेंट की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर अब नटालिया बहुत ज्यादा डर जाती है। नटालिया भागकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है, जहाँ पर एबल भी बैठा था। उसे वहाँ पर अपनी सिस्टर की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसकी आंखें निकाली गई थी। फिर अचानक एबल जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है और हंसने लगता है। फिर वो ये भी बताता है कि सारे शैतान के पुजारी यहीं पर इकट्ठे होते हैं और यहीं पर शैतानी रिचुअल किए जाते हैं। उसे भी बचपन में यहाँ पर लाया गया था उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। एबल एकदम से एग्रेसिव हो जाता है और शमन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो नटालिया के पास आकर उसे भी हरास करने लगता है। तभी वहाँ पर मोरो आ जाता है और वो नटालिया को बचा लेता है। फिर वो एबल से फाइट करने लगता है। अचानक से उसे एंजेला की डेड बॉडी नजर आ जाती है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। वो एबल को नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन एबल के अंदर का डीमन जाग जाता है और वो उसे खा जाता है। नटालिया ये सब देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चक्कर आने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। वहाँ फिर से वही बूढ़ी औरत आकर उसे बचा लेती है। अगली सुबह होश आने पर उसे पता चलता है कि वो सारी रात इसी औरत के घर में थी और ये एक नन थी। और वो नन नटालिया को बताती है कि मैंने ही तुम्हारी बर्थ के टाइम पर तुम्हारी मदर की हेल्प की थी। वो ये भी बताती है कि एबल भी इसी तरह से सैटेनिक रिचुअल में पैदा हुआ था। डेविल तुम दोनों के ही सोल्स लेना चाहता था, लेकिन नन्स ने तुम दोनों को बचा लिया। लेकिन डेविल उन्हें किसी तरह लालच देकर इसी जगह पर वापस ले आया। डेविल ने नटालिया को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो वही चाहता था जो उसने खोया था, मतलब एक बच्चा। बूढ़ी और नटालिया को बताती है कि तुम्हारा पैदा होने पर तुम्हारा नाम डेविल ने रखा था और तुम्हें उससे फ्री होने के लिए वही नाम पता लगाना होगा। अब वो दोबारा उसी चर्च में जाती है जहाँ पर शैतानी रिचुअल हुआ था, ताकि वो एबल के अंदर से उस डीमन को निकाल सके और एबल को फ्री कर सके। एबल उन्हें वहाँ पर सोया हुआ मिलता है। वो ओल्ड लेडी उसके इर्द गिर्द साल के साथ सर्कल बना देती है, जिससे डीमन बाहर नहीं आ सकेगा। वो नटालिया को होली वाटर देती है कि वो एबल को पिला दे। इसे पीने के बाद वो सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बूढ़ी नन प्रेयर्स करने लगती है, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर था। सर्कल में आग लगा देता है और नटालिया को अपने कंट्रोल में करने लगता है। नटालिया को भी एक उल्टी आती है जिसके अंदर कीड़े मकोड़े थे। वो डीमन उसे हवा में लिमिटेट करवाने लगता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी नटालिया को होली वाटर पिलाने लगती है, जिसका नटालिया के ऊपर कोई भी असर नहीं होता।
नटालिया पजेस होकर उस ओल्ड लेडी को सर्कल से बाहर फेंक देती है, जिससे सर्कल टूट जाता है। एबल बाहर आकर उस ओल्ड लेडी को मार देता है। अगली सुबह नटालिया की आंख खुलती है तो वो खुद को सर्कल के अंदर पाती है। उसके सामने एबल बैठा था, जो अचानक से नटालिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। अब कुछ देर के लिए एबल नॉर्मल हो जाता है। उसने डेवल से नटालिया का नाम भी पूछ लिया था, जो कि था लूसीफरीना। इस नाम का पता लगते ही नटालिया डेविल के कनेक्शन से फ्री हो चुकी थी। डेविल उसे यहाँ से भाग जाने का बोलता है। अब नटालिया वहाँ से भाग जाती है। जब वो बोर्ड के पास आती है तो उसे याद आता है कि डेविल को एक बच्चा चाहिए। वो एक प्लान बनाती है और एक्सोर्सिज्म पूरा करने के लिए वापस चली जाती है। वो अपने सारे कपड़े उतार कर डेविल को इंटीमेट होने के लिए इन्वाइट करती है। जब डेविल इंटीमेट होने के लिए उसके पास आता है तो उसे रिचुअल में बदल देती है। नटालिया का ये प्लान काम कर जाता है और अब डेविल ने एबल की बॉडी को छोड़ दिया था। अब नटालिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो चर्च में वापस जाती है। वो नन से बोलती है कि उसके बच्चे को बचा लो, जिस पर नन्स कहती हैं कि तुम्हारे बच्चे को कोई भी यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। नटालिया जानती थी कि डेविल अपना बच्चा लेने के लिए जरूर आएगा, जिस पर नन उसे बोलती है कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सेफ है।